नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र के गौशाला में संचालित खुली जेल में एक उम्र कैदी को स्थानांतरित करते ही वह फरार हो गया। गोलूवाला पुलिस के अनुसार गौशाला में स्थापित खुली जेल के एक प्रहरी अनिल जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर फरार हुए उम्र कैदी राव जिगतिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को रिपोर्ट देते अनिल जाट ने बताया कि राव जिगतिया को उदयपुर सेंट्रल जेल से अपनी बकाया सजा काटने के लिए विगत 17 जून को इस खुली जेल में स्थानांतरित किया गया था। वह शुक्रवार शाम बंदियों की गणना के समय मौजूद नहीं था। कुछ देर इंतजार करने पर भी वह खुली जेल में नहीं आया। जानकारी के अनुसार राव जी से मोबाइल फोन पर भी संपर्क नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत चक 6 LNP कुंडलावाला में एक युवक ने छेड़छाड़ का विरोध कर रही युवती को लोहे की राड मारकर घायल कर दिया। युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक बिंदु सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार के शाम की है। युवती अपने घर में अकेली थी। आरोप है कि तभी गांव का एक युवक बिंदु सिंह घर पर आया और युवती से अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने विरोध किया तो उससे उसके पहने कपड़े भी फाड़ दिए। जब युवती ने शोर मचाया तो वहीं पड़ी एक लोहे की राड से बिंदु से घायल करके फरार हो गया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास मार्ग पर आवारा पशुओं के कारण मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स की मृत्यु हो गई। पुलिस नियंत्रण कक्ष के मुताबिक हरीश नंदा नमक यह मोटरसाइकिल सवार शुक्रवार सुबह सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास मार्ग पर एक पशु के टकराने के कारण गंभीर घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल के नजदीक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे बठिंडा के एक अस्पताल में रेफर किया है, लेकिन परिवार वाले उसे लुधियाना के एक अस्पताल ले गए। वहां से शनिवार सुबह सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि हरीश की मृत्यु हो गई है। श्रीगंगानगर पुलिस ने 20 वर्षीय एक युवक को एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला घमूरवाली थाना क्षेत्र के गांव का है। घटना की जांच श्रीकरणपुर के डीसीपी संजीव चौहान द्वारा की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवक गुरमीत सिंह के विरुद्ध पीड़ित लड़की के एक परिवारजन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर 4 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया है कि लड़की जब घर पर अकेली थी तब गुरमीत सिंह चुपके से आ गया और उसने लड़की से छेड़खानी करने लगा। पुलिस ने बताया कि गुरमीत सिंह को बुधवार शाम को हिरासत में ले लिया गया। गुरुवार को अदालत में पेश करने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्रीगंगानगर में 21 जून को चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव व जिला प्रभारी सचिव अमरीश कुमार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बैठक कर संस्थानों की आवश्यकताओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। प्राचार्य डॉक्टर PK बेरवाल ने मेडिकल कॉलेज की स्थिति और आवश्यकताओं की प्रस्तुति दी। प्रमुख शासन सचिव ने NMC के मानकों के अनुसार कई अन्य कोर्स शुरू करने और फैकल्टी की कमी को UTB नियुक्तियों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने और PG अध्ययन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं में निरंतर सुधार हेतु संकल्पबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जैन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा श्रीगंगानगर के कुंज विहार स्थित राजकीय बाल कारागृह में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्व शांति प्रार्थना और सूर्य नमस्कार से हुई। योग प्रशिक्षक अनिल और प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बच्चों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विभिन्न क्रियाएं करवाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने योग के लाभों पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया और सभी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक ध्यान के साथ हुआ और योग से ही जीवन का संदेश जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। शनिवार को CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने जैसर, गढ़साना और रिडमलसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों के लिए शीतल पेयजल, पंखे, कूलर और AC की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही वार्डों में पर्याप्त बेड और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड और अन्य अनुभागों का जायजा लेकर कर्मचारियों को स्वच्छता व बेहतर सेवा के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सिंगला ने आम जन से गर्मी में सावधानी बरतने और अधिक पानी पीने की अपील की। उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में इसी तरह तत्परता से कार्य करने की बात कही। श्रीगंगानगर शहर में कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर फायरिंग करने के आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के तार हरियाणा और पंजाब से जुड़े हैं। ऐसे में पूरे मामले को लेकर गैंगवार की भी आशंका है। पुलिस ने 3 आरोपियों के नाम और फोटो भी जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि फरार आरोपियों में राहुल कुमार, रोहित शर्मा और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी शामिल है। पुलिस की टीमें हरियाणा और पंजाब में कई इलाकों में लगातार दबिश दे रही है। हालांकि अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। SP ने बताया कि आरोपियों की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जांच में सामने आया है कि फायरिंग से पहले आरोपी शहर के एक होटल में रुके थे। उन्होंने कॉलोनाइजर की दिनचर्या पर नजर रखी। जिम के पास फायरिंग की जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां भीड़ कम होती है। श्रीगंगानगर टैक्स बार एसोसिएशन ने 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। अध्यक्ष एडवोकेट तरसेम चंद तायल के मार्गदर्शन में
अगरसेन नगर स्थित योगा स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन पदाधिकारियों और सदस्यों ने सपरिवार भाग लिया। योग प्रशिक्षक श्रीमती निशा गोयल और हेमंत जागीर ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग और प्राणायाम अभ्यास करवाया तथा योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डाला। सभी सदस्यों ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। प्रशिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष एडवोकेट संजय गोयल, सचिव श्याम सुंदर पुरोहित, कोषाध्यक्ष सीए कार्तिक गुप्ता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पंजाब से गंगा कैनाल में न तो पानी की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और न ही इधर जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक महाराजा गंगा सिंह चौक से किसान धरना हटा रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में शनिवार को छठे दिन भी धरना जारी रहा। कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा का शनिवार शाम 6 बजे 24 घंटे का क्रमिक अनशन समाप्त होने पर उनकी जगह सूरतगढ़ से कांग्रेस विधायक डूंगर राम ग्यादर क्रमिक अनशन पर बैठ गए। सांसद इंदौरा ने माल्यार्पण कर डूंगरा को क्रमिक अनशन पर बिठाया। सूरतगढ़ से पूर्व विधायक राजेंद्र भादु और सूरतगढ़ से ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हनुमान मील आज धरना स्थल पर आए हैं। विधायक डूंगर राम ग्यादर के साथ बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी व आम किसान क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इससे पहले सांसद इंदौरा के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे 51 कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा किसानों का श्रीगंगानगर से श्रीकरणपुर से कांग्रेस विधायक रुपेंद्र सिंह रूबी ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। हनुमानगढ़ में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड परिसर में 21 जून को विश्व योग दिवस उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंध संचालक उग्रसेन सहारण ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है और योग से तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने सभी से प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। योग गुरु हिमांशु द्वारा उपस्थित सदस्यों को योग के लाभों की जानकारी दी गई और योगाभ्यास करवाया गया। सुबह 7 से 8:15 बजे तक चले इस सत्र में डेयरी के अधिकारी, कर्मचारी, ठेका श्रमिक और सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया। सभी ने नियमित योग करने की प्रतिज्ञा ली। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर के समीप गांव मानेवाला में कुछ लोगों ने रात्रि को पेट्रोल डालकर लाइब्रेरी में आग लगा दी। आग से लाइब्रेरी का काफी सामान जल गया। पुलिस के मुताबिक लाइब्रेरी के संचालक सुखदेव सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुखदेव सिंह की मानेवाला में शहीद आजम भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी है। सुखदेव सिंह ने पुलिस को बधाई की विगत 9-10 जून रात्रि करीब 12:30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लाइब्रेरी में आकर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। पादरा थाना क्षेत्र के गांव डूंगराना की रोही में कार व मिनी ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही मिनी ट्रक पलट गया। इससे उसमें सवार 2 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई है। मिनी ट्रक चालक की ओर से कार ड्राइवर के खिलाफ भादरा पुलिस थाना में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार नितिन कुमार ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वह अपनी मिनी ट्रक से भादरा कस्बे में कॉपी का सामान सप्लाई करता है। वह शुक्रवार को अपने जीजा रमेश कुमार के साथ ग्राम डूंगराना में कॉपी की डिलीवरी देने आया हुआ था। श्रीगंगानगर जिले के समेजाखोटी थाना क्षेत्र में चक 17 STM में कुछ दिनों से अपनी रिश्तेदारी में आई हुई एक महिला की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला संदीप कौर है। उसके पिता प्यार सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार संदीप कौर चक 17 STM में अपने पति कुलविंदर सिंह के ननिहाल में आई हुई थी। घर में ही बनी डिग्गी में पानी लेने गई तो पैर फिसलने से उसमें गिर गई। श्रीगंगानगर के तपोवन मनोविकास विद्यालय में 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ तन स्वस्थ मन की भावना के साथ योग शिविर का आयोजन किया गया। खेल प्रशिक्षक श्रीमती दुर्गा देवी और चंद्रपाल के मार्गदर्शन में दिव्यांग बच्चों ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासन व प्राणायाम किए। विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष सुमेर बराड़ ने योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए नियमित योग करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दिव्यांग बच्चों सहित सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष मनोज चितलांगिया, सचिव दलजीत सिंह, विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT लोकल न्यूज। धन्यवाद।